सबसे पहले कोई भी अगर आप लोग को डिमोटिवेट करते जाए कि नहीं ये नहीं वो नहीं दिस दैट, कुछ नहीं, अभी सिर्फ फोकस होना है कि हमको मार्क्स लाना है। क्योंकि 10th और 12th के आप लोग स्टूडेंट हैं, 9th और 7th के नहीं है कि भाई किसी तरह चल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अलग अलग टाइम 4 से 3 घंटा आपको टाइम जो दिया है, से डेली कम से कम इसमें से 45 मिनट जो आपको लाना है, 45 मिनट ये आपको रिवीजन क्लासेस रखिए। ये कभी भी टाइम को सेट कीजिए, कभी भी 45 मिनट आप ऐसा सेट कीजिए जिसको हम रिवीजन कर सके। सबसे पहले बात, मॉर्निंग में आप लोग कितना बजे उठते हैं? 3 बजे लगभग उठ जाते हैं, उठ जाते हैं 3 या 4, कोई भी 3 से 4 बजे के उठ के बीच में पढ़ते हैं ना। बस जखनी आप 3 बजे उठते हैं, 3 बजे जो बच्चे उठ रहे हैं वो आसानी से सक्सेस कर सकते हैं। जो कि सुबह वाला मॉर्निंग का जो टाइम है उसमें आप 3 से 5 आराम से पढ़ सकते हैं। ये जो टाइम है ये हम, क्योंकि उस समय कोई काम नहीं रहता है, कोई भी माता पिता भी आपको मोटिवेट ही करेंगे कि नहीं मेरे बच्चे या बच्चियां पढ़ रही हैं। तो ये टाइम जो है सिर्फ आपको पूरी तरह से पढ़ने के लिए फोकस करता है। तो इसी टाइम में आप 2 घंटा में ही, इसके बाद यहाँ से कितना बजे क्लास चालू होता है? तो 3 से 5 या 5:30 तक आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें आप टाइम को शेड्यूल कर लीजिए कि हमको इतना घंटा जो है फिजिक्स पढ़ना है, इतना मैथ पढ़ना है, इतना, ये आप अपने स्तर से सेट कीजिए, ठीक है। सबसे पहले बार टाइम को मैनेज कीजिए। टाइम जब मैनेज करेगा आप लोग सीख जाइएगा कहाँ है ना है। अच्छा, कोई बात नहीं। जब आप लोग का टाइम जब मैनेज होना चालू हो जाएगा ना, उसके बाद सारा का सारा मार्किंग अपने आप होने लगेगा। सबसे पहले क्या फोकस करना है? टाइम। फिर इसके बाद जब ये कर लीजिएगा तो आपको वर्क भी देखना है, एक साइड में आपको वर्क भी देखना है, घर का काम देखना है ना। क्योंकि हम लोग सबसे पहले ये ध्यान है कि हम लोग मीडियम फैमिली से हैं और गांव से हैं, तो गांव में काम रहता है 100%, इसमें कोई शक नहीं। तो ये आपको वर्क तो करना ही है, किसी भी परिस्थिति में वो करना है। उसके बाद यहाँ पे हम पढ़ाई लेंगे, इसमें हम अलग अलग जाएंगे। सब्जेक्ट है आप लोग का 5 सब्जेक्ट तो कम से कम पास करना है। 5 सब्जेक्ट तो विषय तो कम से कम पास करना है। इंग्लिश को अभी तो खैर वैल्यू नहीं दिया, लेकिन इंग्लिश नेसेसरी है। इंग्लिश आपको आगे जब पढ़िएगा 12th में, 12th के स्टूडेंट है ना आप लोग, हिंदी में पढ़ते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश है ना। देख लीजिए 12th के यही का स्टूडेंट है तो आपको इंग्लिश नेसेसरी है। यहाँ पे क्या किया है कि 10th में इंग्लिश को ये कर दिया है। इंग्लिश में 10th में आप पास करें या ना करें इससे कोई मतलब अभी नहीं, यार बोलो, जबकि सीबीएसई में वैलिड है इसका। लेकिन अगर ये नहीं किए तो अगर इंग्लिश में 30 नंबर से आपको कम गया, 30 नंबर से अगर मार्क्स कम गया तो आपको अच्छा कॉलेज में नहीं एडमिशन होगा, ये बात को लिख लीजिए। इसीलिए आपको कम से कम इंग्लिश में भी 30 नंबर लाना है अच्छा एजुकेशन जाने के लिए, समझ रहे हैं? किसी को कोई डाउट? इसीलिए इंग्लिश में 30 नंबर आपको लाना ही है, ठीक। और अब आगे बचा दूसरा सब्जेक्ट, ये इंग्लिश में 30 नंबर ले आइएगा। उसके बाद आगे आपको सब्जेक्ट बचा साइंस है, जिसको विज्ञान होना है। इन क्या क्या पढ़ना है आप लोग का? हिंदी, मैथ, और ये हिंदी, और फिर है आपको संस्कृत, और फिर है आपको सोशल साइंस। सोशल साइंस का हिंदी समझते हैं ना? और ये सब तो हिंदी समझना। तो आपको अब क्या करना है कि टाइम मैनेजमेंट में इधर तो एक साइड में आपको वर्क है। अच्छा ये बताइए किनको है जो काम ज्यादा से ज्यादा रहता है? लड़कियों को तो खैर रहता होगा, घर में खाना वाना बनाना है, काम रहता है, ज्यादा से ज्यादा काम रहता है। तो थोड़ा सा आपको क्या करना है कि यहाँ से टाइम को कुछ काटना है, ये बात को भी ध्यान रखिए।
घर पे तो खाना वाना गर्ल्स को तो खाना वाना बनाना ही है, बट बॉयज को भी थोड़ा सा यहाँ से आप लोग सभी का टाइम काटना है, क्योंकि ये टाइम की जो काटिएगा, अब तो एग्जाम होने वाला है ना कुछ दिन में। एग्जाम कब है? एग्जाम का लगभग 17 फरवरी। तो आपके पास अब कितना, लगभग 2 मंथ है आपके पास टाइम, 2 से 3 मंथ। अभी जनवरी आने वाला, यानी 2 ही मंथ समझिए, 2 या 1 मंथ समझिए, ठीक है। तो आप यहाँ से टाइम को काटिए, वर्क थोड़ा सा कम कीजिए, क्योंकि आप लोग का मार्क और कैरियर की बात है। ये अगर काम कम भी होगा तो चल सकता है, लेकिन अगर इसमें टाइम कट गया तो जिंदगी कट जाएगा, ये बात लिख लीजिए। इसीलिए यहाँ पे आपको टाइम देना बहुत जरूरी है। ये इधर, ठीक है, एक पढ़ना में आपको काम हो गया, दूसरा में ये पढ़ना हो गया, ठीक है। तो इधर आपको टाइम देना। अब आप अपने स्तर से शेड्यूल सेट कीजिए कि आपको कितना टाइम देना है यहाँ पे। हम लोग भी जब काम करते थे, हम लोग को भी तो काम करना पड़ता था, लेकिन इसमें हम ज्यादा फोकस किए। हमको काम ना करने की वजह से बहुत हम बात सुने हैं, घर पे भी हम बात सुनते थे, ठीक है। इस बात को सबको ही सुनना है। अगर जो इधर ध्यान दीजिए तो इधर कम मन ऑटोमेटिक नहीं लगेगा इधर काम करने में। जिसको पढ़ाई में मन लगिया वो इधर कम जाएगा, काम उसको थोड़ा सा कम जाएगा। तो थोड़ा सा काम कर सुनने, बात भी सुनने तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अगर बन गया तो बाद में इधर जो डांट रहे हैं ना, काम करने की वजह से जो डांट रहे हैं, वो कल को ये सपोर्ट करेंगे। अगर कल को आप टॉप कर जाते हैं, ठीक है, तो इधर जो आपको डांटने वाले जितना व्यक्ति थे वो सारे उठ करके आपको यहाँ पे सारे मोटिवेट करेंगे कि भाई बहुत अच्छा किया, ये किया, वो किया। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इस बात को हमेशा लिख लीजिए। तो यहाँ पे अगर कोई डांट भी रहे तो चल सकता है, लेकिन इसका टाइम दीजिए पूरा। अब आप अपने हिसाब से कितना कितना टाइम देते हैं, जैसे मान लीजिए 2 से 3 घंटा अगर आप पढ़ते हैं, 3 घंटा तो 45-45 मिनट लगभग बांट लीजिए इसको। लेकिन जितना पढ़िए, नाइट में लगभग 10 बजे सोते होंगे आप, 10 या 9 बजे सोते हैं, 10 बजे सोते हैं ना, तो 10 बजे सोने से पहले, सोने से ठीक पहले 30 मिनट या फिर 15 मिनट, ठीक है, 15 से 30 मिनट आप क्या कीजिए, सोचिए, बैठ करके सोचिए कि हमने आखिर पूरा दिन में क्या पढ़ा। ये जो 15 से 30 मिनट जो रहेगा ना, ये जो सोचिएगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा काम करेगा, बहुत आपको सपोर्ट करेगा। समझ रहे हैं? जैसे आज हम लोग दिन में क्या क्या पढ़े हैं, तो जैसे मान लीजिए आज हम लोग साइंस में पढ़े हैं, ठीक है, विज्ञान हम पढ़े हैं, तो आखिर विज्ञान में हम क्या क्या पढ़े हैं, इसके बारे में ये पूरी तरह से सोचिए। और जैसे कि मैथ हम आज पढ़े हैं, तो मैथ में हम लोग क्या चैप्टर बनाए हैं, ट्रायंगल पढ़े हैं या कुछ भी, जो भी पढ़े हैं, रेक्टेंगल पढ़े हैं, कुछ भी पढ़े हैं, तो इसके बारे में यहाँ पे पूरा सोचिए। कब? सोने से ठीक पहले। अगर ये सोचते सोचते सो गए तो हम लोग का माइंड जो है, सो जिस समय जिस वस्तु पे हम लोग सोचते हैं, ठीक है, जिस वस्तु पे हम लोग सोच रहे हैं, सोचते सोचते अगर सो गए तो रात भर वो थिंकिंग उस पे काम करते रहता है। हम लोग सो बेशक ही हैं, लेकिन माइंड जो है सो उस वस्तु या जिस वस्तु को हम सोच रहे हैं उस पे वो पूरी तरह से सोचते रहता है। जैसे अगर कोई मैथ में हम लोग फंस गए, मैथ का सॉल्यूशन करते करते फंस गए, उसको हम बना नहीं पा रहे हैं, बनाते बनाते हमको नींद आ गया, तो ये उस कंडीशन में माइंड जो है हमारा क्या करेगा कि उस मैथ पे काम करते रहेगा। हम लोग बेशक सो गए लेकिन वो काम करते रहेगा, और सुबह या फिर ऐसा कंडीशन आएगा एक बार कि वो देखिएगा कि आसानी से बन गया, ठीक है। तो हम लोग का माइंड कभी भी रुकता नहीं है, शांत नहीं होता। हम लोग सो जाते हैं बेशक, लेकिन माइंड काम करते रहता है। तो ये जब आप सोचिएगा तो ये सोचिएगा तो कल फिर आपको पॉजिटिव देगा, क्योंकि हम लोग इतना सीख चुके हैं। जितना सीखिए, थोड़ा सा ही सीखिए, 10% ही सीखिए, बट वो रिवीजन जरूर कीजिए। और अब तो सिलेबस लगभग खत्म होने के कगार पर होगा, खत्म होने का कगार पे है ना, तो खत्म होने के कगार है, तो अब तो सिर्फ खाली रिवीजन करना है। तो आप कोशिश कीजिए कि रिवीजन ही चालू करें, ठीक है। रिवीजन जितना ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए। और बाकी आप लोग का हिंदी अगर है, हिंदी और सोशल साइंस, मेन तो साइंस और मैथ में है आपको दिमाग में, बाकी तो सोशल साइंस ये सब जो रटने वाला चीज है। मार्क्स आपको मैथ, हिंदी और संस्कृत, 3 चीज में तो 300 नंबर का था। ये होता है ना 300 नंबर का, 100 नंबर का। फिर आपको साइंस है, ये भी आपको मार्क्स उठा सकता है, और संस्कृत में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स उठता है, ये बात लिख लीजिए। और सोशल साइंस है तो इसमें 3 सब्जेक्ट पढ़ना, फिजिक्स, भूगोल
इतिहास और एक और क्या इकोनॉमिक्स। ये 3 सब्जेक्ट पढ़ करके आपको 100 नंबर लाना। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि हमको किसमें मार्किंग उठाना है। मार्क्स उठाने